everyone, welcome back. Jojo here. Let's move on. It is now the last two tracks of Shama. I still can't get over Encore's Urdu Sanskrit verse ending situation. Okay, Brahmachari. Okay, this one has Ghatak and Raga. Again, producer Kam. Fine. Ghatak, Manan Gaur. And Raga, I think, is Ravi Mishra, है ना? Lovely. Let's do it. 1, 2, 3, play. सीधे मौत सड़क छाप गाँव काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था कालम मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे रैप के ब्रह्मचारी बिड़ना नहीं है समझदारी रैप के अधिकारी कहते बॉस है गलत भारी दुनिया खाली बाकी रैपर बोले अत्याचारी I'm not sorry बोल गई बाहर वो जैसे टप्पा मारी हिंदुस्तानी रैप है छापे पैसा देख व्यापारी हमें काफी गैप है स्किल्स का खेलता हूँ लंबी पारी यहाँ बेमानी करते वही जो पीते यहीं का पानी यहाँ के माली गलते हैं गिरता पेड़ से सोना चांदी सड़क छाप गाँव काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी I'm so sorry, but I have to play it again. I can't. I love it. I have to start again. Now I finally found the lyrics. I want to enjoy it with the lyrics in front of me. Sorry. Okay. 1, 2, 3, play. सीधे मौत सड़क छाप गाँव काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था कालम मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे रैप के ब्रह्मचारी बिड़ना नहीं है समझदारी रैप के अधिकारी कहते बॉस है गलत भारी दुनिया खाली बाकी रैपर बोले अत्याचारी I'm not sorry बोल गई बाहर वो जैसे टप्पा मारी हिंदुस्तानी रैप है छापे पैसा देख व्यापारी हमें काफी गैप है स्किल्स का खेलता हूँ लंबी पारी यहाँ बेमानी करते वही जो पीते यहीं का पानी यहाँ के माली गलते हैं गिरता पेड़ से सोना चांदी सड़क छाप गाँव काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था कालम मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी हब जब से पैसे नहीं थे तब से हम है नो भिखारी हब जिम्मे लेके चलते लौंडे खुद की जिम्मेदारी हब मेरी दो है गंदी आदतें एक गंदी बाजी और एक भंडी बाजी हब पीठों पे खामा काही गेंद सी फड़वा दे जब आता वक्त मुंह पे चीरा ऑल फॉर $100 अब है जापानी दारू दोस्तों पे डबल कप फॉर अ कप इतना है कि धरती से है फलक तक सड़क छाप गाँव काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था कालम मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी loaded max, loaded packs, तो बस cash, loaded hash, फूको बस, भाइयों संग, सीनो तंग, oh shit damn आदत खराब है मेरी शुरू से करा कांडी शुरू से बाबे खातक शुरू से ना मैं शांति शुरू से बाबे करा जो करा वो ऐसा काम ही कि पता ना सुबह का ना पता चली कब शाम हुई वो भाइयों पे जाना जर भोसड़ी के सोच नहीं रहे होगा जो देखी जाएगी बट अब चुमे मेरे जेडी आए दिन बैठो ना मैं मिले जहाँ मेरी 5 नहीं नो बोलो बाबे कितने दफा माने नहीं थाने लगी गाड़ी बाबे पिला दे रहा जाने नहीं सुकून की शामें नहीं सांसें खड़े थामे सभी बाप पे ही चीखे जो औलाद ये कमाने लगी छाप गाँव काजे से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था कालम मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी दिक्कत कहाँ आ रही है कर दी दुर्घटना भारी है किसकी बुन फटने वाली है विटनेस कौन जिसकी दुर्दशा करवानी किससे दुश्मनी भारी है किसकी नसबंदी करवानी किसकी पुश्तें मिटवानी है सिकनेस विकसित आवारी है बिजनेस फैला दी है हुनर किस्मत से भारी तो सारे लिस्टर सा भारी है हेडलेस पिस्टल से आ रही नहीं पेंसिल से आ रही है कोई नहीं दिक्कत
कोई दे दिक्कत सीधा पेंसिल दे मारी है छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी Holy shit. Oh my god. Oh my god. What the hell is this track? I think like if there has to be a Jamna Pari anthem, it has to be this. I'm just saying. Freaking hell. So good. I think like Ghatak smashed it. Raga to just it's like the beat was made for him. Oh my god. The way he entered. Raga's entry itself was just one for the books, man. I can't. Already Kav and Encore were killing it, killed it. And then these guys resurrected and then killed it again. It's just ये beat और ये production काम का बहुत ही what do you call it? जमुना पार पे शहीद हुई है ये beat. I like it. Oh my god. Okay, can somebody tell me more about Ghatak because I don't think I've heard him before. And damn son, आप कहाँ से लेके आए ये vibe? What the hell? I think I want to listen to this again. That hop, Encore's hop, was just sweet, so good. Everything on this track. I have to listen to it again. Before I get to the last track of this album, I just have to listen to this again because I also want a song like this on my hood. My hood is Muscat. Nobody will make a song like this on Muscat. It's the most peaceful, calm place that you could ever go to in your life. Damn it. Shit. Okay, 1, 2, 3, play. Just gorgeous. सीधे मौत सड़क छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे रैप के ब्रह्मचारी बिना नहीं है समझदारी रैप के अधिकारी कहते बॉस है गलत भारी दुनिया खाली बाकी रैपर बोले अत्याचारी I'm not sorry बोल गई बाहर वो जैसे टप्पा मारी हिंदुस्तानी रैप है छापे पैसा देख व्यापारी हमें काफी गैप है स्किल्स का खेलता हूँ लंबी पारी यहाँ बेमानी करते वही जो पीते यहीं का पानी यहाँ के माली गलते गिरता पेड़ से सोना चांदी सड़क छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी हब जब से पैसे नहीं थे तब से हम है नो भिखारी हब जिम्मे लेके चलते लौंडे खुद की जिम्मेदारी हब मेरी दो है गंदी आदतें एक गंदी बाजी और एक भंडी बाजी हब पीठों पे खामा काही गेंद सी फड़वा दे जब आता वक्त मुंह पे चीरा ऑल फॉर $100 अब है जापानी दारू दोस्तों पे डबल कप फॉर अ कप इतना है कि धरती से है पलक तक सड़क छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी ये loaded max, loaded packs, तो बस cash, loaded hash, फूको बस, भाइयों संग, सीनों तंग, oh shit damn आदत खराब है मेरी शुरू से करा कांडी शुरू से बाबे खातक शुरू से ना मैं शांति शुरू से बाबे करा जो करा वो ऐसा काम है कि पता ना सुबह का ना पता चली कब शाम हुई वो भाइयों पे जाना जर भोसड़ी के सोच नहीं रहे होगा जो देखी जाएगी होटो को अब चुमे मेरे चेड़ी आए दिन बैठो ना मैं मिले जहाँ मेरी वाइफ नहीं नो बोलो बाबे कितने दफा माने नहीं थाने लगी गाड़ी बाबे बिला दे रहा जाने नहीं सुकून की शामें नहीं सांसें खड़े थामे सभी बाप पे ही चीखे जो औलाद ये कमाने लगी छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी दिक्कत कहाँ आ रही है कर दी दुर्घटना भारी है किसकी बुन फटने वाली
है विटनेस कौन जिसकी दुर्दशा करवानी किससे दुश्मनी भारी है किसकी नसबंदी करवानी किसकी पुश्तें मिटवानी है सिकनेस विकसित आबादी है बिजनेस फैला दी है हुनर किस्मत से भारी तो सारे लिस्टर सा भारी है हिटलेस पिस्टल से आ रही नहीं पेंसिल से आ रही है कोई दे दिक्कत सीधा पेंसिल ते मारी है छाप कामा काजे लुई से पहले लुई था मेरे लिए गफारी रैप से पहले सोना नहीं था काला मारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी सारे लोडेड सारे दोस्त जमना पारी On second thoughts, I don't want a song like this about Oscar. I'm just saying, ज़्यादा ही violent हो गए भाई साहब at the end. But the amount of threats that Raga has given in this verse, I just cannot. I just cannot. Each line is a threat. It's hilarious. Oh man, pencil दे मारी end में तो बस I was like नहीं बस हम मस्कट में peaceful, quiet, शांत ही ठीक है. ए दिक्कत कहाँ आ रही है कर दी दुर्घटना आ रही है किसकी हटने वाली है विटनेस कौन जिसकी दुर्दशा करवानी जिसके किससे दुश्मनी भारी है किसकी नसबंदी करवानी किसकी पुश्ते मिटवानी है Oh my God, the freaking the delivery, the grit, the like the voice. Oh man, मेरे को बहुत I get scared. विकसित आभारी है बिजनेस फैला दिए हुनर किस्मत से भारी तो सारे लिसनर्स ए भारी है लिस्ट पिस्टल से यारी नहीं पेंसिल से यारी है कोई नहीं दिक्कत कोई दे दिक्कत सीधा पेंसिल दे मारी है oh my god oh my god okay and that this one Ghatak's verse mein I just love the way he kept using Bhavi. She said Bhavi kind of reminded me of these guys song na Team Evo song something anyway okay I can't this was insane so good before anyone takes panga with the people from Jamna Par they should just listen to this song once and they will have second thoughts that's all I'm gonna say. Okay, next we are going to the last and final track which is actually Shakti or Shama which is the name of the poem right that is inspired from ठीक है यहाँ भी काम इस and by the way the previous song का production Kam we should just give Kam like the producer of the year award because he is I think between Kam and Umair yeah okay let's just go to the last track let me just see if the lyrics are there. It's so much fun listening to the song with the lyrics in front then I don't have to go over them later and I've just been able to enjoy the whole thing oh नहीं है ये लास्ट टाइटल सॉन्ग के ही लिरिक्स नहीं है जीनियस पे कोई और साइट है क्या हाँ ओके रोमनाइज में नहीं है वरना है हाँ नहीं है ओके इट्स देयर फाइन 1 2 3 प्ले मेरे पास दो शस्त्र मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा मेरे पास एक लफ्ज़ है मैं कहूँ क्या शक्ति या क्षमा मेरा क्या कर्तव्य है शक्ति या क्षमा मेरे पास दो शस्त्र मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा ये कहते तू पीता क्यों इतनी मैं पीता हूँ तभी कुछ चीजें मैं लिखता नहीं आता हूँ टूटे हुए घर से है भूलने की कोशिश और चारा कोई दिखता नहीं सहारनपुर 2005 हुआ नाना का देहांत था थे वो भी शराबी था एक रात में घर पर और बाप ने लगा लिया और उगले जो सच कभी सुना नहीं बाप पे था सब कुछ और बड़ा भाई पढ़ा है महंगे से महंगे स्कूलों में जब उन पे थी शक्ति कुछ घर वाले लगाते नजर और पापा थे जुए में हुआ था पैदा मैं मरने की हालत में रहता था दादा की दुआ में जिस दिन वो पैदा माँ रोई थी उन्हें थी चाहिए एक बेटी पर हुआ मैं बापे था कर्जा है घर मेरे कोयले के कट्टा में छुपा था कमरे में ये दुनिया है क्रूर शक्ति या क्षमा क्या लगता है चुना उस बंदे ने और पहली थी जितनी भी शक्ति बस मांगी थी बापू ने क्षमा उस लम्हे पे लौटना था बल्लभगढ़ हूँगा मैं यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा था सपने में वो तो था अच्छा तो पकने में हाँ देखा है सबको तड़पते हुए एक दूसरे पर दिन रात सरकते हुए अंदर ही अंदर रोज अपनों को मरते हुए आई हम पे जब शक्ति तो चलते हुए शक्ति थी ज्यादा
ज्यादा तो शमा से डरते हुए। माँ कहती ये लम्हे पे गलते गए, भूली कि हम भी तो साथी में गलते गए। मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। मेरे पास एक लफ्ज़ मैं कहूँ क्या शक्ति या क्षमा। मेरा क्या कर्तव्य है, शक्ति या क्षमा। मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। ज़बान थामी है दिल पर ना लगाम लागी इस दिल पर ये जुनू हमारे रैप स्किल्स पर विद्या रामधारी सिंह दिनकर की कवि कहना चाहते हैं माफी। कायरों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्षमा देती है उनको ही शोभा जिनकी स्वामिनी बनी शक्ति। मेरे बचपन से दिन कटे एंजाइटी में लगे हैंड्स टाइट, हैंड राइटिंग है बकवास तो दे कैन बाइट। लैंड माइनों में यू कैन रन बट यू कैन हाइड, मैन गाइड ऊपर है सभी से बड़ा लैंडस्लाइड। स्कूल में खेलता था क्लबों के लिए क्रिकेट, लेफ्ट आर्म मीडियम, बचपन से बॉलर, गलियों में स्टिकर्स पर क्लब में हो जाता था नर्वस तो हो गया करियर हिट विकेट। पर जहाँ मेरा सबके साथ सही मैं लोग खाली रहे बस उन्हीं के साथ सही, जो खेले उनसे बेहतर ही क्या है बकवास भाई, जो उनसे ऊपर बनाए उन्हीं को बाप भाई। इस कहानी में छुपी एक सीख है, लोगों को लगता है कि वो है ऊपर जब रखते हैं औरों को वो खुद से नीचे। क्षमा को शक्ति की नीड है, तभी हम रैप करते हैं आप बनने को बेस्ट। एशिया में नहीं पूरी दुनिया में बेस्ट, क्षमा फितरत में है बस ये बहुत पहले से है, लेकिन अब सीधा और शक्ति है यस। तो रखते हैं किसी को नीचे नहीं खुद से और ऊपर हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना। मारू 100 कोश फिर खो जाऊं भक्ति में, दो मेरे शस्त्र हैं शक्ति और क्षमा। मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। मेरे पास एक लफ्ज़ मैं कहूँ क्या शक्ति या क्षमा। मेरा क्या कर्तव्य है, शक्ति या क्षमा। मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कभारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देहि धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सुपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। Actually glad I watched their podcast before I listened to this because yeah, it's making a lot of not just the entire journey and everything they've said in this, but the way they talked about it as well. And this is just, I think, one of their best songs ever, because all the technicalities like production and writing and flows and all of that aside, it's the thought. It's the thought, and it's the place where the inspiration to write this song is coming from is not just kal ek light, आई दिमाग में and we got the idea for it. No, it's a very, very deeply rooted and a very, very long time rooted thought space and feeling space and just lived experience space. And of course, this is a kavita that they heard in their school days, and they've been sitting on the idea of it for a while, right? So it's not just that, oh, we have this idea that we want to do this, we want to like do something around this poem and do something inspired by this poem, but it's also about the life that we have lived and the things we have seen in our life, in our family, in our surroundings, and everything that we've gone through, that has led us to now be able to put it in the context of what this poem is about, and fit it into the context and the message of the poem, and then speak our story and our truth from that.
perspective of the poem कि क्षमा वो ही दे सकता है जिसके पास शक्ति हो, जो शक्तिमान हो, जो strong हो. The weak, forgiveness from the weak doesn't really mean much, but forgiveness from a place of strength, um, is what the world and life is about. So reach that point of strength and power and a standing, and then be the one that uses the weapon of Shama, because then it'll actually mean something, because everyone knows that you can use your Shakti to destroy someone, but you choose not to do it. And through their lives, telling, in their verses, they're telling the place they are coming from, where they were at their weakest and where they didn't have any Shakti and they felt helpless and strengthless and all of that. They came from those places and they reached where they reached today, basis their hard work and their just incredible level of discipline towards their craft and their work, right? And it took all of that whole stretch, that whole marathon, for them to get here, to be able to take us here at the starting point and talk about it. And we were all together into this concept provided by this poem that they read when they were in school. Beautiful. This song is a journey over many, 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 many chapters of their life. And it's just beautiful. I can't praise Calm enough for the way he has produced not just this entire EP, but in particular this song, because it is so beautiful how it wrapped up at the end with the the narration. And even during the narration, how the music kept like peaking, and then it calmed down, it peaked. It just kept building up the intensity and the thing, and I had like, I couldn't help but close my eyes as it began and as the song was ending. It was just, yeah, that last chorus and the way it flowed into the narration and the entire EP wrapped up. I just feel so freaking happy as an Indian. I see my mother like they're like a source of freaking pride, man. Seriously. Love it. Love it. You guys are just beautiful. And as I said in the wrap up to Rohan, the whole like watching their podcast and watching them talk about everything over the last year, yeah, it really made me feel a lot of like warmth for them. They keep giving us art like this, then you can see the personal growth also, right? That's ongoing. The thing that really I think is the reason behind their cult following, and the reason that people are able to relate so much with the Seedhe Maut and just feel like, Tera Bhai Seedhe Maut, it's not just a hashtag, it actually means something. They actually feel like ye mere hi bhai hain, because ye मेरी तरह ही जिंदगी में अपने जीवन में गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, वो मेरी लाइफ में भी चल रहा है, या चल रहा था, या आगे आएगा. एंड थ्रू देयर telling of their experiences and watching their entire journey unfold in real time as I follow their artistic journey, I just feel a sense of brotherhood and connection. So it is amazing watching their life unfold in real time in front of our eyes, because all of their lived experiences and their learnings they put into their craft, and then it just gives us something to like say, okay, yeah, they're as human as I am, or the next person or the next person. They're as human as any of us. And I feel for them and I connect with them. Oh, I'm just going to quickly read these lyrics because they're beautiful. मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या, शक्ति या क्षमा. It's like, what am I going to choose? I cannot choose क्षमा until I have Shakti. That's the whole crux of it. मेरे पास एक लफ्ज है, मैं कहूँ क्या, शक्ति या क्षमा. मेरा क्या कर्तव्य है, शक्ति या क्षमा. मेरे पास दो शस्त्र, मैं चुनूं क्या, शक्ति या क्षमा. ये कहते तू पीता क्यों इतनी, मैं पीता हूँ तभी वो चीजें मैं लिखता नहीं. आता हूँ टूटे हुए घर से, है भूलने की कोशिश और चारा कोई दिखता नहीं. Man, my heart went out to him in this whole verse. सहारनपुर 2005 हुआ. सहारनपुर 2005 हुआ. नाना का देहांत था. थे वो भी शराबी. तो था एक रात
मैं घर पर और बाप ने लगा ली और उगले जो सच कभी सुना नहीं। बाप पे था सब कुछ और बड़ा भाई पढ़ा है महंगे से महंगे स्कूलों में। जब उनपे थी शक्ति कुछ घर वाले लगाते नजर और पापा थे जुए में। हुआ था पैदा में मरने की हालत। हुआ था पैदा में मरने की हालत में रहता था दादी दादा की दुआ में। ओ, जिस दिन हुआ पैदा माँ रोई थी उन्हें थी चाहिए एक बेटी पर हुआ मैं। हम्म। She wanted a daughter because she was surrounded by these men in her family who were in jua and sharab and all of that, and she just didn't want that again. She probably felt that my if my son is born, he's gonna come under the same influence and become like this. So I'd rather have a girl. Is that what it is? That's so sad. बाप पे था कर्जा बाप पे था कर्जा आया घर में कोई लेके छुपा था कट्टा में छुपा था कमरे में पटना में छुपा था कमरे में ये दुनिया है क्रूर शक्ति या क्षमा क्या लगता है चुना उस बंदे ने। हम्म। लौंडा था भुलक्कड़ होऊंगा मैं यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा था सपने में वो तो था अच्छा दुपकने में। हाँ देखा। सॉरी आई लॉस्ट द लाइन। हाँ लौंडा था भुलक्कड़ होऊंगा मैं यहाँ पर ये कभी नहीं सोचा था सपने में वो तो था अच्छा दुपकने में हाँ देखा है सबको तड़पते हुए। सो दैट होल थिंग आज की क्या चुना उस बंदे ने ही नोज वही एक दूसरे पे धंधा सा रखते हुए अंदर ही अंदर वो सपनों को मरते हुए। आई हम पे जब शक्ति तो जलते हुए शक्ति थी ज्यादा तो क्षमा से डरते हुए। शक्ति थी ज्यादा तो क्षमा से डरते हुए माँ कहती है लम्हे पिघलते गए समथिंग कि कम भी तो साथी ही में गलते गए कि हम भी तो साथ ही में गलते गए। बोली कि हम भी तो साथ ही में गलते। बड़ा लाइन आ। माँ कहती है लम्हे पिघलते गए भूली कि हम भी तो साथ ही में गलते गए। Damn. मेरे पास तो शस्त्र मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा मेरे पास एक लफ्ज है मिशन। देन ऑनकोर। ना ज़बां थमी आए आए दिलबर ना लगाम लग ना जबान थमी आए दिलबर ना लगाम लागी इस दिल पर ये चुनूं हमारे रैप स्किल्स पर। विद्या राम धारी सिंह दिनकर की कवि कहना चाहते हैं माफी कायरों के मुंह से अच्छी नहीं लगती क्षमा देती है उनको ही शोभा जिनकी स्वामिनी बनी शक्ति। दिस सेक्शन मैन गूज बम्प्स। मेरे बचपन से दिन कटे एंजाइटी में लगे हैंड्स टाइड हैंड राइटिंग है बकवास तो दे कांट राइट ही मेंशन दिस इन द पॉडकास्ट दैट ही वाज अ वेरी एंग्शियस and even like going out he would just be anxious and even today he doesn't like to go out it's more calm who goes out and is like meeting. It's so strange because I would have never guessed I would have never guessed that even today like he has that and he doesn't go out as much and he's like if calm wasn't there I would have not done all this. um that is so strange. I remember seeing them backstage at Simba Pro and Encore was just kind of like looking down and focused on like things or probably just that whole like getting yourself ready to go on stage and Calm saw me and he came and like very sweetly gave me a hug and then they were just about to go on stage. But it just takes me back to that moment. I'm like, oh wow. So he does deal with anxiety even now and he said it in the podcast, right? मेरे बचपन से दिन कटे एंजाइटी में लगे हैंड्स टाइड हैंड राइटिंग है बकवास so they can write line माइन हूँ मैं you can run but you can't hide मैं nice man guide ऊपर है सभी से by a landslide. What does it mean? मंगाई ऊपर आ सभी से बाय अ लैंडस्लाइड आई थिंक दिस इज रिटन रॉन्ग। स्कूल में खेलता था क्लबों के लिए क्रिकेट लेफ्ट आर्म मीडियम बचपन से बॉलर गलियों में सिक्के से क्लबों में हो जाता था नर्वस और हो गया करियर हिट विकेट सो सैड। पर जहां मैं रहा सबके साथ सही वहां लोग खाली रहे बस उन्हीं के साथ सही जो खेले उनसे बेहतर ये क्या है बकवास भाई जो उनसे ऊपर बनाए उन्हीं को बाप भाई। सो ही इज लाइक oh man so sad. Unless you're better than me, I'm not going to be friends with you. If you're not as good as me और हमसे बेहतर आप नहीं खेलते तो हम आपको भाव नहीं देंगे। इट्स सैड यार। ये क्या है बकवास भाई जो उनसे ऊपर बनाए उन्हीं को भाव भाई। कहानी में छुपी एक सीख है लोगों को लगता है कि वो है ऊपर जब रखते हैं औरों को खुद से नीचे। क्षमा को शक्ति की नीड है।
तभी हम रैप करते हैं यहाँ बनने को बेस्ट, एशिया में नहीं पूरी दुनिया में बेस्ट। शमा फितरत में है इसी बहुत पहले से, बसी बहुत पहले से। my my natural like state of being is one of Shama, बसी बहुत पहले से। लेकिन अब सीधे मौज शक्ति है, यस तो रखते हैं किसी को नीचे नहीं खुद से, लव इट। और ऊपर हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना, लव इट। मारू से पुशअप्स और खो जाओ भक्ति में, दो मेरे शस्त्र है शक्ति और क्षमा। Then the chorus and then the narration. Just freaking beautiful encore, man. Just take the crown. Just take it. Beautiful, beautiful seek, beautiful concept, beautiful narration, beautiful telling of your story, and just beautiful hearts, man. That's all I'll say. Beautiful hearts. Yeah. I love this. लेकिन अब सीधे मौत शक्ति है, यस तो रखते हैं किसी को नीचे नहीं खुद से, और ऊपर हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना। That's like warrior speak, Yeah. Nice. I salute these guys, and I salute their journey, and I salute their entire um artistry, the way they live and learn. And yeah, tell us their story the way they tell us their story. It's just beautiful to watch. I'm so happy I'm alive in the era of Seedhe Moth. That's all I'm gonna say at the end of this. It's beautiful. It is beautiful. And Kaham, let's just give you Producer of the Year award. That's it. You don't need awards. Aap awards se bhi upar hai. Thank you guys. I can see why y'all was so keen on this entire EP getting covered, and does not disappoint. Does not disappoint. And now the cover art makes even more sense as I look at it. It's just beautiful. ये cover art design किसने किया है? If you know, please tell me. यहाँ नहीं लिखा. But yeah. क्षमा है फितरत में. Like it. क्षमा ही होनी चाहिए फितरत में. But it'll only make sense once you've reached a position of strength. Just remember that. I agree. There's a learning in it for a lot of us. And on that note, I will take your leave. I'm just going to loop this entire EP. It's one of the finest projects of 2024. And in the next Unpopular Opinions with Rohan, we shall discuss it in even greater detail than we did in the wrap up. A lot of things we weren't able to cover in detail in the wrap up because we had the whole year's list of topics to talk about. So a lot of you left comments there saying, oh, you discussed this, but you didn't discuss this. We didn't discuss the things that we had already discussed. Like someone commented about Raftar's Hard Drive Volume 2. वो हमने discuss नहीं करी detail में in the annual wrap up because we've already discussed it in a previous month's wrap up in detail. So those projects like Umair's Rockstar also, we skimmed over them and gave our 1 or 2 line things about and moved on. Otherwise, we would have recorded like a 6-7 hour podcast that day. So ठीक है, that said, I'm just going to loop this track because ये बहुत ही gorgeous है. I'm going for a walk now, and यही Shama is going to be heard over and over and over. Beautiful project. See them out, do not disappoint. And by the time this video releases, you would have seen the episode with Manu on the drill on my Instagram. He is a serious See Them Out fanboy. He was every question I was asking him on the drill, he was just replying with See Them Out. Who do you want to collab with? See Them Out. Who is your favorite producer? Calm. Which boy band would you want to join? See Them Out. Just who are the 3 Indian artists you want to work with? See Them Out, Calm, and Encore. So anyway, that's love from across the border. Maybe they collab at some point in the future, which will be amazing. He is, I think, trending right now on the global Spotify charts with Jhol, which is just beautiful writing. But yeah, I just love this EP. That's all. Okay, I'm gonna end this here. Y'all take care of yourselves. Oh, actually, as I end, I should talk about which are my favorite tracks. Na, to ye to banta hi hai. This is number 1 for me, Shakti or Shama, without a doubt. And now I'm confused because so many. I can't pick a favorite, guys. Oh my god. Oh my god, I'm looking at the list and I just. How do you pick a favorite from this EP? Okay, I love Moon Comes Up because it was such a necessary song, and I love how the 3 of them enacted it scene after scene. So conceptually, I feel that was my favorite track
after Shakti or Shama, conceptually. If I go sonically, then I would have to have Ice and Red on number 2. Tied, it's definitely a tie. And then I can't decide. I can't decide between Brahmachari or Round 3 or Gormish. I think I'll go with Brahmachari for now, just because it's so fresh in my mind. But the whole EP, the whole EP. Okay, chalo, let me know what are your top 3. If you can pick a top 3 from this project, let me know. Leave your comments below, and I'll see you in the next one. Take care of yourselves. Work towards being in a position of strength in your life, and everything becomes easier. Take care. Live long and prosper. मेरे पास 2 शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा. मेरे पास एक लफ्ज़ है, मैं कहूँ क्या शक्ति या क्षमा. मेरा क्या कर्तव्य है, शक्ति या क्षमा. मेरे पास 2 शस्त्र, मैं चुनूं क्या शक्ति या क्षमा.